नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल और हमारे साथ हैं अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा जी, जो वीर सावरकर के सम्मान के लिए सम्मान यात्रा पर हैं और ये देश भर के कई राज्यों के भ्रमण पर और वहाँ के जिलाधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं ताकि सावरकर जी को उनके जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके अनुरूप उनको सम्मान दिया जाए। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सावरकर सम्मान यात्रा निकाले हैं सर, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। 28 मई सावरकर जयंती वाले दिन भगूर, नासिक से, जो सावरकर जी का पैतृक गांव है, वहाँ से अभिनव भारत पार्टी ने एक यात्रा का प्रारंभ किया है जिसका नाम रखा गया है सावरकर सम्मान यात्रा। अब सावरकर सम्मान यात्रा का जो उद्देश्य है वो एकमात्र उद्देश्य ये है कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी की विचारधारा को और उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाना अभिनव भारत पार्टी का एक लक्ष्य है। और अभिनव भारत पार्टी ऐसा मानती है कि स्वतंत्र वीर सावरकर को जो सम्मान इस देश में उनकी उपलब्धियों पर प्राप्त होना चाहिए था। स्वतंत्र वीर सावरकर जो हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में रहे। वे एक कवि थे, एक लेखक थे, एक क्रांतिकारी थे। इस तरह से बहुत सी चीज़ें थी जिसमें वो सक्षम थे और उनका कोई भी सानी नहीं था। लेकिन देश ने आज तक जिन महापुरुषों को सम्मान दिए हैं, हम उसके उपलक्ष्य में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि सावरकर जी की जो उपलब्धियां हैं और जो उनका योगदान रहा भारत की स्वतंत्रता में और भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर, उसके उपलक्ष्य में या उसके मतलब कुछ जैसे आप कह लीजिए कि उसके बराबर उनको जो सम्मान इस देश को देना चाहिए था वो इस देश ने आज तक नहीं दिया। इसलिए अभिनव भारत पार्टी जो है वो एक देशव्यापी, एक पीसफुल, इसको आप आंदोलन भी कह सकते हैं, इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं, इसको एक प्रेजेंटेशन कह सकते हैं कि हम आज लगभग 15 दिन इस यात्रा को हो गए हैं। कल 15वां दिन है और आज हम बिहार की राजधानी पटना में हैं। ये यात्रा जो है ये महाराष्ट्र से होकर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा से होती हुई कल रांची में थी और आज ये पटना में शाम को पहुंची है। पटना में आप आए हैं, यहाँ के सीएम और डीएम दोनों से मिलेंगे या केवल डीएम से मिलेंगे? देखिए, हमारा जो ये एजेंडा है ये राजनीतिक नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इसको अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि सीएम से मिलना हमारा लक्ष्य नहीं है। इस समय अभिनव भारत पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। उसके लिए हम अपनी यात्रा के रूट में जितने भी कंसर्न्ड आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या डीएम्स जो आ रहे हैं उनको हम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जो कि ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति के नाम पे है, बट वो डीएम और कंसर्न्ड जो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसके माध्यम से जाएगा। तो हम सिर्फ उन तक अप्रोच करके उनको वो अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं ताकि वो उसको फॉरवर्ड करें राष्ट्रपति महोदया को। जी सर, आपने कहा कि सावरकर जी क्रांति का वीर थे और भी बहुत से उनके काम था, लेकिन इतिहास के पन्नों में या फिर जो यहाँ के बड़े राजनीतिज्ञ हैं उनके बारे में तो क्या क्या बोलते हैं, कोई माफ़ी वीर बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले सावरकर को पढ़ना और सावरकर को समझना जरूरी है। जो मूर्ख लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं उनके अपने राजनीतिक लाभ हो सकते हैं, उनकी अपनी एस्पिरेशंस हो सकती हैं, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस रहती हैं कुछ कथाकथित पार्टियों की तरफ,
वो अपने कुछ बड़े राजनेताओं की गुड बुक्स में आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन दिल से हर आदमी को ये पता है। और अगर आप इस हिस्ट्री को जानते हैं तो सावरकर से बड़ा जो है स्वतंत्र वीर इस देश ने पैदा नहीं किया, जिन्होंने 1857 के संग्राम को ये कहा था कि ये जो है ये स्वतंत्रता संग्राम है, ना कि विरोध एक वो है। तो सावरकर के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना और इस तरह की बातें करना, मैं मानता हूं कि एक मूर्खतापूर्ण वो है, इनका वो है। 12 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में रही है जी। और जिसने सावरकर, गोडसे आदि नामों को यूज करके सत्ता तक पहुंचने का काम किया, इन लोगों ने सावरकर को भारत रत्न देने के बारे में नहीं सोचा। आपकी यह सोच कहीं भाजपा को ताकतवर बनाने की तो नहीं? देखिए, भाजपा को अगर ताकतवर बनना होता और भाजपा को अगर ये करना होता तो 2014 में कर दिया होता, 2015 में कर दिया होता। आज 11 साल के बाद हमको क्यों ऐसा लगा कि जो काम ये लोग नहीं कर पाए? देखिए, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमको चिन्हित करना पड़ेगा कि भैया आपने ये काम नहीं करा, तो आपको ये काम करना है। तो हम तो उस कार्य को कराने के लिए लगे हुए हैं। हम किसी को ताकतवर नहीं बनाना चाहते, ना ही हम किसी को कमजोर करना चाहते हैं। अभिनव भारत पार्टी का जो मेन मेंटोर है, यदि आपको याद हो, और श्यामल जी आप पुराने हिंदूवादी कार्यकर्ता रहे हैं, सावरकर ने अभिनव भारत का निर्माण जो है 1904 में किया था एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में। ठीक है, सावरकर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उस समय यदि आपको याद हो तो हेडगेवार जो थे वो महामंत्री हुआ करते थे हिंदू महासभा के। आरएसएस जो है वो बेसिकली जो है वो ब्रेन चाइल्ड ही सावरकर का है। वो एक मूवमेंट को हाईजैक करके एक सेपरेटली एक मूवमेंट शुरू करी गई और उन्होंने अपनी ग्रोथ कर ली और महासभा का जो है वहां से पतन शुरू हुआ। हम खुद पुराने हिंदू महासभाई हैं, आप खुद पुराने हिंदू महासभाई रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जब ये देखा कि हिंदू महासभा का इस देश में कोई भी फ्यूचर अब बकाया नहीं रह गया है, लेकिन 2014 से लेके 2020 तक हम लोगों ने 6 साल में ये देखा, जबकि हमने 2014 में हमने और आपने ये सरकार चुन के लाई, 2019 में फिर हमने ये सरकार चुन के लाई, लेकिन इस सरकार ने हिंदू हितों में जो करना चाहिए था, ठीक है राष्ट्रहित में बहुत कुछ हुआ है, हम उसमें नहीं जाते, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम यहां किसी का विरोध नहीं करने आए हैं। राष्ट्रहित में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन क्या सनातन हित में या हिंदुत्व के एजेंडे पे कुछ हुआ है इस देश में इस सरकार द्वारा? तो हमको ये लगा कि भाई अब ये समय जो है वो उपयुक्त समय है कि आज की डेट में एक ऐसे राजनीतिक दल का गठन करना चाहिए जो हिंदू हितों को, सनातनी हितों को, राष्ट्र हितों को लेके आगे बढ़े। और उसके लिए सबसे बड़ा मेंटोर जो है वो स्वतंत्र वीर सावरकर हैं, वो हमारे मेंटोर हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और हम इस पार्टी का गठन जो है उन्हीं की आइडियोलॉजी पे हुआ है। अभी आपने चर्चा किया कि सावरकर जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जी, उनके परिवार के अन्य लोग भी सब हिंदू महासभा के नेतृत्व करता रहे हैं। उसके बावजूद आज हिंदू महासभा की जो स्थिति है वो पूरे देश में से छिपी नहीं है। यह जो दुर्दशा हुई है उसके दोषी कौन? देखिए, आपने वो सवाल मेरे मुंह में डाल दिया जिसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता था, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि हम कंट्रोवर्सी नहीं करने आए हैं। हम पुराने हिंदू महासभाई थे, आज हम नहीं हैं, लेकिन हमारे इमोशंस आज भी उनसे जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ ये आपको बताना चाहते हैं कि कुछ कथाकथित जो सो कॉल्ड अपने आप को बड़े राजनेता कहते हैं, वो कुछ हिंदूवादी संगठनों के या किन्हीं पार्टियों के, मैं नाम नहीं लूंगा, जो समझ वाले लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि ये सब एक ब्लैकमेलिंग एजेंडा है। ये सब लोग पपेट हैं, ये सब लोग पेरोल पे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, जिनका वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने आप को हिंदू सपोर्टेड कहती हैं, सनातनी सपोर्टेड कहती हैं। हिंदू महासभा को किसी बाहर वाले ने डैमेज नहीं करा। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसका जिम्मेदार नहीं मान सकते, या आप किसी पे
उंगली नहीं उठा सकते कि कांग्रेस ने करा, फला ने करा, डमका ने करा, मार्क्सवादियों ने करा, इसने करा, उसने करा, उसने करा। नहीं, देखिए, मैं जिस दिन से राजनीति में आया, मैं तब से यह कहता आ रहा हूं कि हिंदू को किसी से खतरा नहीं है। यह गलत धारणा है इस देश में कि हिंदू को मुस्लिम से खतरा है, हिंदू को ईसाई से खतरा है, हिंदू को फलां से खतरा है, हिंदू को डमका से खतरा है। हिंदू सक्षम है अपनी रक्षा करने के लिए, इसको किसी से खतरा नहीं है। लेकिन खतरा अगर किसी से है तो आपसे है, मुझे, और आपको मुझसे है। हिंदू को हिंदू से खतरा है। हिंदू महासभा को खत्म करने वाले कुछ कथाकथित हिंदू नेता थे जिन्होंने इसकी यह दुर्गति कर दी। सावरकर आज़ादी के पहले बिहार में 2 जगह आए जी। एक भागलपुर, दूसरा गया। इन दोनों जगहों पे सावरकर के याद में उनके स्मारक होने चाहिए थे, जो दुर्भाग्य से नहीं हैं। क्या अभिनव भारत पार्टी इसके लिए भी कोई विचार करेगी? देखिए, हम अभी फर्स्ट फेज़ में निकले हैं। इसके बाद हमारी एक रिसर्च टीम बैठी हुई है। चूंकि मैंने सावरकर को बहुत पढ़ा है, तो अब मैं अकेला आदमी तो सब काम नहीं कर सकता ना। तो हमने एक अपनी एक्सपर्ट टीम लगाई है, एक हमारी पूरी एनालिटिक टीम है। हम ये नहीं कहते बिहार में, चूंकि आप बिहार से हैं, आपके सेंटिमेंट बिहार से जुड़े हैं, आप सावरकरवादी विचारधारा को भी मानते हैं कहीं ना कहीं, तो शायद आपने इसलिए ये 2 जगहों का चर्चा कर दी। लेकिन हम ये मानते हैं कि सावरकर के जहां जहां चिन्ह हैं वहां वहां उनका स्मारक होना चाहिए। मैं तो सरकार से ये डिमांड करता हूं कि ये जो आज की डेट में कंट्रोवर्सी हुई पड़ी है हिंदू महासभा की, तो क्यों ना मंदिर मार्ग पे सावरकर स्मारक बना दिया जाए, इस कंट्रोवर्सी को ही खत्म कर दिया जाए। आपके पटना में महासभा की बिल्डिंगें हैं जो कब्जे पे हो रखी हैं। हम तो कहते हैं भाई सावरकर हिंदू महासभा के ऑल इन ऑल थे, सावरकर ने विचारधारा दी आपको, तो आप सारी जमीनें लीजिए, सारे प्रॉपर्टीज लीजिए और यहां पे सावरकर स्मारक खोलिए। अभी हम सेकंड फेज में ये करने जा रहे हैं कि हम दिल्ली में, जैसे मुंबई में सावरकर स्मारक बना है, जिसके रंजीत सावरकर वो है चेयरमैन है ट्रस्ट के, तो मेरी उनसे अभी चर्चा हुई है मुंबई में। तो हम तो ये भी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर एक सावरकर स्मारक बने। हर प्रदेश में, मैंने क्या कहा आपको, अभिनव भारत पार्टी की एकमात्र आइडियोलॉजी ये है कि हम सावरकर को घर घर लेके जाएंगे। सावरकर जी की विचारधारा को हर घर में लेके जाना पड़ेगा, तभी इस देश का और हिंदुत्व का और इन चीजों का कुछ हो पाएगा। एक आखिरी सवाल, सावरकर के परिवार के लोग भी शायद सावरकरवाद को लोगों तक पहुंचाने में रुचि नहीं ले रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस चीज से थोड़ा डेफर करता हूं। अब सावरकर जी के परिवार में कौन है? रंजीत सावरकर हैं, सातकी हैं। तो रंजीत जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं और सातकी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, एक पुणे हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला है उन्होंने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, जो राहुल गांधी को लेकर नोटिस हो गया है। उसने सावरकर जी को लेकर कुछ टिप्पणी करी थी। तो यदि वो सावरकर जी के नाम को नहीं जिंदा रखना चाह रहे तो फिर वो इस तरह के काम क्यों करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, लीडर कभी भी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता। वो किसी का बाप नहीं होता, किसी का दादा नहीं होता, किसी का पड़दादा नहीं होता। ये तो हम ट्रेडमार्क लगा देते हैं कि फलां फलां का पड़पोता है, फलां फलां का ये है। लीडर जो होता है वो नेशन की प्रॉपर्टी होती है, और राष्ट्र के लोगों का यह दायित्व बनता है कि उस नेता की आइडियोलॉजी को अगर आप मानते हैं, अगर आप उसको एंडोर्स करते हैं, तो उसको जिंदा रखना आपका कर्तव्य है, ना कि उसके परिवार का कर्तव्य है। तो जिम्मेदारी हम सब सिंधुओं की, हर सनातनी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सावरकर की विचारधारा को जिंदा रखे। बाकी आपने कहा भाजपा को हम प्रमोट कर रहे हैं इस एजेंडा को लेके। मैंने आपको ये कहा कि अगर भाजपा का ये एजेंडा होता तो भाजपा इसको 2017 में लाती, 2014 में लाती, 2024 में लाती। हमको 2025 में वो मौका काहे देती कि हम इस एजेंडे को लेके आगे आए हैं? तो हम तो ना तो भाजपा से डिमांड कर रहे हैं, ना हम केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं। हम तो इस देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया से ये आग्रह कर रहे हैं कि वे सरकार को ये डायरेक्शन दें कि स्वतंत्र वीर सावरकर को इस देश में भारत रत्न की उपाधि दी जाए।
अभी आप अभिनव भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा जी को सुन रहे थे कि सावरकर जी को भारत रत्न मिले और उन्हें इस सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि वो इसके अधिकारी हैं। वो राष्ट्र हित में जो अपना त्याग किया है उस त्याग के सामने अन्य नेताओं का त्याग बहुत ही छोटा दिखता है। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और अलग अलग मुद्दे पर हम आपको लोगों से मिलाते रहेंगे। धन्यवाद।